Good morning, everyone. Today we will do the exercise NCERT questions of our chapter that is the periodic classification of elements. बेटा इस चैप्टर के हमने एक भी क्वेश्चंस वैसे तो मैंने करवाए हैं आपको क्वेश्चंस, लेकिन अब हम डील करेंगे वन बाय वन. Next, first question is, did Dobrenier triad also exist in the column of Newland octaves? Compare and find out. बेटा डोब्रेनियर का ट्राइएड सिस्टम इसीलिए हेल्पफुल हुआ क्योंकि वो आज के मॉडर्न टेबल में भी अप्लाई होता है, सिर्फ न्यूलैंड में नहीं. तो हाँ, न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव में भी वो डोब्रेनियर ट्राइएड जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला ट्राइएड सिस्टम है ना, वो अप्लाई होता है. देखो लिखा भी हुआ है न्यूलैंड ट्राइएड्स Dobrenier triads also exist in the column of Newland octaves constitute. Now if we consider lithium as the first element, eighth element of the element of Newlands is sodium. तो बेटा डोब्रेनियर ट्राइड मिलता है, सिर्फ इतना ही याद रखना, काफ़ी बड़ा नहीं लिखना होता, क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग अपने अकॉर्डिंग लिखनी है. नाउ व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ डोब्रेनियर क्लासिफिकेशन. बेटा डोब्रेनियर का जो ट्राइएड सिस्टम था वो पूरा ही प्रैक्टिकल था, मीन्स कोई प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड नहीं था, सिर्फ एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन अप्लाई की हुई थी, लॉजिक नहीं था. सो दिस इज द डोब्रेनियर ट्राइएड की लिमिटेशन. एक ये कुछ ही 2 या 3 सिस्टम ही बना पाया था जो इसकी वजह से वो क्लासिफिकेशन कर पाया, बाकी किसी का मास के अकॉर्डिंग वो उसको हेल्पफुल तरीके से अप्लाई नहीं कर पाया. पॉइंट्स में लिखना बेटा बेटर रहेगा. नेक्स्ट, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड लॉस ऑफ ऑक्टेव्स. बेटा न्यूलैंड के ऑक्टेव्स की भी लिमिटेशन ये थी, म्यूजिकल नोट के ऊपर बेस्ड था, कुछ ही एलिमेंट्स को वो क्लासीफाई कर पाया था. उनके म्यूजिकल नोट्स में अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, लेकिन कईयों में इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं था. जब इनर्ट गैसेस यानी हीलियम नियॉन ऑर्गन की डिस्कवरी हुई, उस टाइम पे इसने एक और ग्रुप ऐड कर दिया जो इसकी बेस यानी म्यूजिकल नोट सारे गामा पा धा सा से बिल्कुल ही अलग था. यूज Mendeleev periodic table to predict the formulas of the oxides of following element. बेटा Mendeleev periodic table का यूज़ करते हुए हमें इन फॉर्मूलेज को बनाना है. बेटा पोटेशियम को देखो, Mendeleev के टेबल में अगर हम देखेंगे तो बेटा Mendeleev के पीरियोडिक में पोजीशन देखो इसकी. एक तो पोटेशियम ऑक्साइड्स की पोजीशन, ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना था, यानी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 6 में है जिसकी वैलेंसी 2 है, और हमें पता है पोटेशियम के साथ वो फर्स्ट ग्रुप के साथ K2O बनाएगा, कार्बन के साथ C2O4 बनाएगा, और एल्यूमिनियम के साथ Al2O3 बनाएगा. अब डोब्रेनियर मेंडलीव के लॉज को लेके चलो ना. ये देखो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, सोडियम R2O ऑक्साइड का 2 है वैलेंसी, सोडियम के साथ सोडियम यहाँ है तो Na2O बनाएगा, पोटाशियम K2O बनाएगा, कार्बन के साथ CO2 भी बना सकता है, लेकिन O को हमने -2 माना तो CO2O4 भी बना सकता है. एल्यूमिनियम कहाँ है, ये रहा, एल्यूमिनियम Al2O3 बनाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, besides gallium which other elements have since been discovered that were left by Mendeleev in his periodic table. गैलियम के अलावा और कौन से 2 एलिमेंट थे जिसको मेंडलीव ने छोड़ दिया था, जिसकी डिस्कवरी बाद में हुई, स्कैंडियम और जर्मेनियम. बेटा व्हाट वर द क्राइटेरिया फॉर मेंडलीव इन क्रिएटिंग दिस पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव ने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि मेंडलीव ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी स्टार्ट कर दी थी ना बेटा, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बना के. व्हाट डू यू थिंक नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप. क्योंकि नोबल गैसेस रिएक्टिव नहीं होती, इनर्ट गैसेस होती है, इनका 8 पूरा होता है, इसीलिए उनको हमेशा अलग ग्रुप में रखा जाता है. क्या वर्ड बोला, अनरिएक्टिव, इनर्ट, ऑलरेडी कंप्लीटेड, सॉक्टेड एंड स्टेबल, तो इसीलिए उनको अलग ग्रुप में रखा है. Next, how could the modern periodic table remove the various anomalies of the Mendeleev periodic table. Anomalies कौन कौन सी थी, एक तो आइसोटोप्स की थी.
आइसोटोप्स यानी जिसका डिफरेंट मास है सेम नंबर है। अब मेंडलेव की पीरियोडिक टेबल तो मास के ऊपर बेस्ड थी, तो उसको तो दोनों रखने थे, लेकिन मॉडर्न तो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड थी, तो उसका कोई लॉजिक बैठता ही नहीं था। पोजीशन ऑफ कोबाल्ट की, जैसे कोबाल्ट का मास ज़्यादा है, निकल का कम है, तो इसने इसको पहले क्यों रखा, किसने, मेंडलेव ने इसको पहले क्यों रखा, मास तो इसका ज़्यादा है, इसको बाद में आना चाहिए था। लेकिन एटॉमिक नंबर के बेस पे कोबाल्ट 27 एटॉमिक नंबर है और निकल का 28 है। यूनिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, उसने हाइड्रोजन को बिल्कुल मॉडर्न ने तो ऊपर टॉप लेफ्ट पे पहुंचा दिया था, जिससे उसकी अनोमलीज को उसने दूर किया। नेक्स्ट, नेम टू एलिमेंट यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम। जो एक ग्रुप में रखे हुए हैं बेटा, वे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से रखे हुए हैं। तो मैग्नीशियम के मेंबर कौन से हैं, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो काफ़ी सारे हैं बेटा। इसको याद करने का तरीका भी था, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। क्यों है, क्योंकि इनकी सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेम 3 एलिमेंट दैट हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। बेटा लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन किसका बताया था, यस, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम 2 1 2 8 1 2 8 8 1 है ना, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। 2 एलिमेंट हैव 2 इलेक्ट्रॉन देयर वैलेंस शेल। ऊपर भी हमने ये पढ़ा था, 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कौन से है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वाला हो सकता है। 3 एलिमेंट विद फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट 288 जिसके फिल हो उसका नाम बताओ। बेटा 20 तक एटॉमिक नंबर मैंने इसीलिए लिखवाए थे आपको कि आपको ये चीज़ें लर्न हो। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, इनका एटॉमिक नंबर 2 एक हो गया, 2 1 2 8 10 10 वाला कौन है, नियोन, 2 8 8 18 वाला कौन है, आर्गन। ऐसे याद रखो। आप जो ये कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कर लो ना। 2 1 होना चाहिए लास्ट में, 2 1 वाला हो सकता है लिथियम, 2 8 1 वाला 2 और 8 10 और 11 सोडियम, 2 8 10 10 और 8 18 और 1 19 एटॉमिक नंबर पोटेशियम। ऐसे याद रखो। कहता है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम और आर ऑल मेटल्स दैट रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। मेटल जब भी मेटल हमेशा पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देती है। इज देयर एनी सिमिलरिटी इन एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट। ये सभी हाइड्रोजन गैस क्यों देते हैं, बिकॉज दे हैव सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए। हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस, नियोन इज ए गैस एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी। वट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, कॉन्फ़िगरेशन 2 ही आ गई। नियोन का एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 आ गई। तो अनरिएक्टिविटी का कारण क्या है, ड्यू टू फिल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल। नेक्स्ट, in the modern periodic table, which are the metal among the first 10 elements? In modern periodic table, which are the metals among the first 10 element? 10 एलिमेंट में से कौन से मेटल है बेटा, पहले 10 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यही तो है। तो कौन आगे बेटा, मेटल है लिथियम और बेरिलियम, बाकी नॉन मेटल में आते हैं और इनर्ट होते हैं। बाय कंसीडरिंग देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड यू एक्सपेक्ट हैव मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर। इनकी पोजीशन देखो और फिर इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर बताओ, सॉरी मेटेलिक कैरेक्टर बताओ। तो बेटा इसको मैं बोर्ड पे करके दिखा रही हूँ आपको। किसकी पोजीशन कह रहा है ये, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलीनियम और ब्रोमीन। गैलियम, जर्मेनियम, सेलेनियम, आर्सेनिक और ब्रोमीन। बेटा ये एक्चुअल में आपके जो एलिमेंट है, ये आपके जो पीरियोडिक टेबल है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बुक में, ये इसका 3rd पीरियड है। ये ऐसे चलते हैं। इससे पहले पता है ये कौन से ग्रुप का मेंबर है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम।
जर्मेनियम वाला किसका मेंबर है बेटा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। आर्सेनिक वाला किसका है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। ये वाला सिलीनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम यहाँ आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन यहाँ आता है। यानी ये थर्ड पीरियड के मेंबर है। कौन से पीरियड के मेंबर है बेटा? थर्ड पीरियड के। और अगर मैं बताऊं, थर्ड पीरियड नहीं सॉरी, ये मेंबर है फोर्थ पीरियड के मेंबर है। अब इसमें ना आपने ये ऐसे ही सीधा ऑर्डर ही आएगा आपका। आप कहते हैं हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो मेटेलिक कैरेक्टर आपको बताया था, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटल वाला कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है ना ये एक्सपेक्ट मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर, तो ये ऑर्डर ऐसे आएगा। तो मैक्सिमम किसका है? गैलियम का। किसका है बेटा मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर? गैलियम का। क्लियर है? ये देखिए यहाँ डिक्रीज होता है, तो मैक्सिमम कैरेक्टर किसका है? गैलियम का।